फिलहाल अब बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू की। कोरोना के बाद अब देश में बर्ड फ्लू का संकट बढ़ता ही जा रहा है और देश में अब तक 8 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जहां दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले हैं और अब उस बाड़े के सभी पक्षियों को मारने के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी और अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में है। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर भी शामिल है। सवाई माधोपुर में मरे कौवों में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिनमें कौवों सहित मोर, कमीडी भी शामिल है। बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें जो हैं लोग वो भी देख रहे हैं और उनमें भी तस्वीरें देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बर्ड फ्लू जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आयशा, आपने बताया कि सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान के झालावाड़ में कौओं की मरने की खबर सामने आई थी, उसके बाद मोरों के मरने की खबर भी सामने आई और धीरे धीरे तमाम पक्षी जो है उसमें लगातार बर्ड फ्लू फैलता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर कह सकते हैं कि कानपुर में जिस तरीके से चिड़ियाघर बंद करने की बात कही गई है और चिड़ियाघर के एक बेड़े में जो 2-3 पक्षी मरे हुए मिले, इसके बाद में आदेश दे दिए गए सरकार की ओर से कि उस बेड़े में जितने भी पक्षी हैं उन सभी को मार दिया जाए। तो आयशा, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई ही किस तरीके से संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो भी दुकान लगाते हैं चिकन की, उन लोगों ने साफ बोल दिया था, काफी डरे हुए थे इस बात को लेकर कि सरकार तो कोई आदेश सुना नहीं रही। सरकार ने तो साफ बोल दिया कि चिकन की दुकानें बंद कर दो, लेकिन हमारा तो धंधा इससे चल रहा है, हम तो कम पैसे इससे कमा रहे, क्योंकि कोरोना में लोग पहले बहुत परेशान हो चुके हैं आयुषी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण एक तरफ बना हुआ है और लगातार दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का जो ये पूरा मामला है वो पैर पसारता जा रहा है। देश में कहीं ना कहीं 8 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कल जहां तक सिर्फ उत्तर प्रदेश को मिलाकर 7 राज्य से शामिल थे, अब दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है वहां भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आते जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अब जो सरकार है या प्रशासन है उन्हें भी इस मामले में गंभीर होना चाहिए और जल्द से जल्द इसके लिए कोई नतीजा यहाँ पर निकालना चाहिए, ताकि जो पक्षी है वो भी ना मरे और जल्द से जो लोग हैं वो भी इससे बचे रहे। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की, जैसे अभी कुछ देर पहले आयुषी हम बात कर रहे थे कि कोरोना को लेकर वैक्सीन आ गई है, लोगों में अभी वैक्सीन लगी नहीं है, मतलब डर अभी तक आयुषी पहले से बना हुआ है और वो डर बना हुआ है। उसके साथ साथ जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने अब दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं वाकई ये संकट बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के काम धंधे जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गए हैं। सरकार भी कितना कोशिश करे, ऐसा नहीं है सरकार आयुषी कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन सरकार कितनी कोशिश करे, जिस तरीके से लगातार ये जो महामारी फैलती हुई नजर आ रही है, इससे आमजन के साथ साथ अब पक्षियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने पक्षी मर गए हैं, सरकार उन बातों को लेकर चिंतित हो गई है, चिकन की दुकानें बंद हो गई है। फिर भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये आश्वासन दे रही है कि आप पका हुआ चिकन खाएं, उबले हुए अंडे खाएं, कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आयुषी, पहले ये भी कहा जा रहा था जब नहीं पता था, अब तो ये पुष्टि हो गई है कि बर्ड फ्लू है, लेकिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे आयुषी, लगातार ये बात कही जा रही थी कि प्रवासी पक्षी जो है वो हर साल आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रवासी पक्षी इस बार आए हैं तो वो कहीं से कोई बीमारी लेकर आ गए हो। तमाम भ्रामक स्थितियां चली थी, लेकिन फाइनली आयुषी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि बर्ड फ्लू ही है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये पक्षियों में है वहीं तक रहे और वहां पर भी रुक जाए, इंसानों तक ना फैले। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही बरती तो इंसानों तक भी पहुंच सकता है। और बात रही प्रवासी पक्षियों की, तो बर्ड फ्लू जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये भी चिंता का सबब बन गया है कि कहीं ये बर्ड फ्लू प्रवासी पक्षियों तक ना पहुंच जाए और उनमें ये संक्रमण ना फैले। अगर ऐसा होता है तो लाखों की संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी मौत के घाट उतारे जाएंगे। जी, और प्रशासन की ओर से कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है, इवन कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से कि अगर कहीं पर भी कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है तो उसको पास जाने की बजाय, देखने की बजाय, उसे हाथ में उठाने की बजाय सबसे पहले आप जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर कॉल करें। उसके बाद में हमारी टीम वहां पर आएगी और उसके बाद में उसके सैंपल लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे आम जन को जागरूक किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है। आसपास के इलाकों में सैनिटाइजर भी कराया जा रहा है एरिया, ताकि इस तरीके से बर्ड फ्लू के जो मामले सामने आ रहे हैं वो इंसानों तक ना फैले। तो चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।